प्यारे साथियों नमस्कार, मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अपन ने कल बात की थी हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उस वीडियो में जो है सारे के सारे प्रश्न कवर नहीं हो पाए थे, लेकिन साथियों आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट के अनुसार जो है आपको सेकंड वाला वीडियो भी लाया हूं। इसमें जो है आपको हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देख लेना। इसके बाद में आपको हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित कोई सा भी वीडियो, कोई सा भी प्रश्न पत्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्यारे साथियों, प्रश्न बहुत ही लेवल के हैं, बहुत ही शानदार हैं। बिल्कुल आपको कई प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहते हैं। और अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, शब्द भंडार की वृद्धि। दूसरा, शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा, अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से बढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा, वर्णों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना। प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल तीसरा हो जाएगा। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता को जो है उत्पन्न करना होता है। बिल्कुल इसमें तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? पहला, आदर्श नाट्य प्रणाली। दूसरा, व्याख्या प्रणाली। तीसरा, कक्षा विनय प्रणाली। और चौथा, रंगमंच प्रणाली। प्यारे साथियों, इसमें अपना राइट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली में से जो है साथियों कक्षा विनय प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का और गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का और निबंध शिक्षण का। इसमें साथियों अपना दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना जिसका मुख्य उद्देश्य गद्य शिक्षण का जो है ज्ञान प्राप्त करने से है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में से विशेष बल दिया जाता है। विशेष बल किस पर दिया जाता है? पहला, शिक्षक की क्रियाशीलता पर। दूसरा, बालक की स्वतंत्रता पर। तीसरा, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर। और चौथा जो है बालक की क्रियाशीलता पर। प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल तीसरा हो जाएगा। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में से सबसे ज्यादा बल जो है बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें भी जो है राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कॉल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया? पहला, बालोद्यान विधि। दूसरा, प्रोजेक्ट विधि। तीसरा, दल विधि। और चौथा, खेल विधि। कॉल्डवेल कुक ने जो है कौन सी विधि का प्रवर्तन किया है? तो प्यारे साथियों, इसमें अपना राइट आंसर जो है चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेल विधि का जो है कोल्ड कुक ने विशेष प्रवर्तन किया है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई? व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में जो है कौन सी भाषा से आई है? अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और फारसी। साथियों, इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल व्याकरण की जो है साथियों अपनी सूत्र विधि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुकरात का शिक्षण अव्यय क्या है? सुकरात का शिक्षण अव्यय क्या है? पहला, प्रदर्शन। दूसरा, प्रश्नोत्तर। तीसरा, प्रवचन। और चौथा, व्याख्यान। प्यारे साथियों, इसमें अपना दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुकरात का शिक्षण अव्यय साथियों प्रश्न उत्तर से है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें भी जो है राइट हो जाएगा। साथियों, इससे पहले वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना और उसके बाद में इसको देख लेना। चाहे अभी विजिट कर रहे हैं तो इसके बाद में उसको देख लेना। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न लेवल के हैं, दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। प्यारे साथियों, आप जो है सपोर्ट नहीं करते, नहीं प्रश्न तो ऐसे लाता हूं आप लोगों के लिए शानदार वाले।
लेकिन कोई बात नहीं है। और अब अपना अगला प्रश्न है, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। देख सकते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी वाले पेपर में 2019 में प्रश्न आ चुका है। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। पहला प्रश्नोत्तर द्वारा, दूसरा व्याख्या द्वारा, तीसरा तुलना द्वारा और चौथा समीक्षा द्वारा। इसमें साथियों अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। खंडान्वय प्रणाली में भाव का स्पष्टीकरण जो है प्रश्नोत्तर विधि द्वारा किया जाता है, पहला अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? पहला व्याख्यान विधि से और दृष्टांत विधि से, प्रदर्शन विधि से, हरबर्टीय विधि से। प्यारे साथियों इसमें अपना पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल व्याख्यान विधि से साथियों शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना भी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पढ़ाने के साथ साथ बोलने का आचरण भी एकदम सटीक एवं स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से जो है कौन सा कथन व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है? पहला व्याकरणिक इकाइयों को वास्तविक जीवन के उद्देश्य में प्रयोग करना सीखना, और दूसरा संदर्भों में प्रयोग द्वारा अनेक रूप खोजना, तीसरा भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों को सीखना, और चौथा संदर्भों में अनेक रूपों का प्रयोग करना। प्यारे साथियों इसमें जो है गलत ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसमें जो है गलत हो जाएगा। साथियों व्याकरण सीखने के बारे में जो है संदर्भों में अनेक रूपों का प्रयोग करना, ये अपना कथन गलत हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। और साथियों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा चरण हरबर्टीय विधि का नहीं है? पहला प्रस्तावना, दूसरा विषय उपस्थापन, तीसरा तुलना और चौथा विशेषीकरण। प्यारे साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन जो है साथियों हरबर्टीय विधि का इसमें विशेषीकरण नहीं है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अनुकरण। अनुकरण से जो है बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? पहला अनुकरणात्मक विधि, दूसरा प्रदर्शन विधि और तीसरा व्याख्यान विधि, चौथा उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों इसमें अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुकरणात्मक विधि में प्यारे विद्यार्थियों अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग जो है भाषा शिक्षण की अपनी अनुकरणात्मक विधि में किया जाता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देती है। सीटेट एल सेकंड में ये प्रश्न आ चुका है, सीटेट लेवल सेकंड में ये प्रश्न आ चुका है। पहला नियमों, परिभाषा, उदाहरणों और मानकता। प्यारे विद्यार्थियों खालिस्तान व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देती है। किस पर बल देती है? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसमें उदाहरणों पर बल देती है, तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रीट लेवल सेकंड 2018 में प्रश्न आ चुका है। पहला प्रवचन विधि, दूसरा निर्देशन विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर विधि और चौथा भाषा संसर्ग विधि। साथियों कौन सी रचना शिक्षण विधि की नहीं है? तो पहले साथियों इसमें अपना चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाषा संसर्ग विधि जो साथियों शिक्षण विधि की नहीं है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? रीट लेवल सेकंड में प्रश्न आ चुका है। रायबर्न को, हेनरी कॉल्डवेल कुक को और मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को। प्यारे साथियों ये जाता है हेनरी कॉल्डवेल कुक को, दूसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। खेल विधि का प्रचलित श्रेय जो है हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से जो है किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? पहला गठन विधि के में, प्रत्यक्ष विधि के में, व्यस्त विधि के में, परोक्ष विधि के में। साथियों ये कहा गया है परोक्ष विधि के बारे में। बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी में ये प्रश्न आ चुका है।
लेखन गति का विकास, वाचन गति का विकास, तीसरा एकाग्रचित्तता का विकास, चौथा हो जाएगा शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन अपना वाचन गति का विकास हो जाएगा। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य जो है वाचन गति का विकास होना होता है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह भी आ चुका है। पहला मॉरिसन, हेनरी हेरप और थॉमस एम रिस्क और हर्बर्ट। प्यारे साथियों, यह कथन जो है थॉमस एम रिस्क का है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? सूत्र विधि के में, प्रयोग विधि के में, भाषा संसर्ग विधि के में और पाठ्य पुस्तक के में। प्यारे साथियों, यह कहा गया है भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। सम्मेलन व गोष्ठियां, अनुवाद शिक्षण और प्राथमिक कक्षाएं और विदेशी भाषा शिक्षण। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। साथियों, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र जो है प्राथमिक कक्षाओं से नहीं है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, दूसरा गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, और तीसरा उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, और चौथा है व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। प्यारे साथियों, इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। समवाय प्रणाली में शिक्षण जो है गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराने से है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। हर्बर्टीय विधि का दोष नहीं है। यह एक शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती। दूसरा, रसानुभूति वाले पाठकों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें प्यारे साथियों तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, हर्बर्टीय विधि का दोष, जिसमें साथियों तीसरा कथन अपना गलत हो जाएगा। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल ये जो है हर्बर्टीय विधि में शामिल नहीं होता है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, द्वयनात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। दूसरा, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। चौथा, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में जो है सीतावाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। ये जो है शिक्षण विधियों के संदर्भ में शामिल नहीं होता है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें। प्यारे साथियों, ये कौन सी विधि के अंतर्गत होता है? प्रयोजन विधि के, समस्या समाधान विधि के, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से, अन्वेषण विधि से। साथियों, ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शामिल होता है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण अव्यय रचना जनतंत्रात्मक है? परियोजना व्यय रचना और व्याख्यान व्यय रचना, अभिक्रमित अनुदेशन और दृष्टांत व्यय रचना। प्यारे साथियों, इसमें पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। साथियों, परियोजना व्यय रचना जो है साथियों शिक्षण व्यय रचना जनतंत्रात्मक है। पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? आगमनात्मक अधिगम जे.एस. ब्रूनर और शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण W.H. किलपैट्रिक, और तीसरा संकल्पना मानचित्र जोसेफ डी नोवक, और चौथा ह्यूरिस्टिक विधि H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। मेरे साथियों, इसमें जो है सेकंड वाला राइट हो जाएगा। साथियों, जो है शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण W.H. किलपैट्रिक जो साथियों अच्छी तरीके से मेल नहीं खाती है, यह ऑप्शन अपना
गलत हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा और चित्र निर्माण द्वारा। प्यारे साथियों, इसमें जो है प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा जो है साथियों विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि या प्रणाली, और व्याख्या प्रणाली या विधि, और व्यास प्रणाली विधि और समीक्षा प्रणाली विधि। प्यारे साथियों, इसमें अपना तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, व्यास प्रणाली विधि से जो है साथियों शिक्षक एक कथावाचक बनता है। शिक्षक को जो है विद्यार्थी के सामने जो है प्रसंग की व्याख्या करनी होती है। इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है जिसमें छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं और छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। इसमें साथियों अपना जो है करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षापूर्ण अधिक उचित कौन सी विधि है? छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। यह विधि जो है साथियों व्याकरण शिक्षण की अपेक्षापूर्ण पद्धति में शामिल होती है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। साथियों, यह विधि है आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधियों में शामिल है आगमन विधि। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? कविता, एकांकी, निबंध और संवादात्मक कहानी। प्यारे साथियों, इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल निबंध विधा के शिक्षण के समय साथियों मौन पठन को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, यानी कि मौन रहना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण या शिक्षण का उद्देश्य जो खाली स्थान में सहायक होगा व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने और भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने और भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करने से। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना सेकंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने से है। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध विभक्ति में और उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इसमें जो है दूसरा ऑप्शन निबंध रचना में जो है देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण जो है किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, और दूसरा पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, और पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यासों को पूर्ण करवाने पर, और चौथा पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। प्यारे साथियों, इसमें जो है चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण पर साथियों सबसे ज्यादा बल जो है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर अधिक बल दिया जाता है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। प्यारे साथियों, जिनके उत्तर भिन्न हो, प्यारे साथियों जिनके उत्तर विभिन्न हो, इन पर जो है साथियों शिक्षक को अधिक से अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये बात हो रही है कविता शिक्षण के समय की। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करती है व्याकरण समझने में, कहानी रचने में और कहानी के तत्वों को याद करने में और कहानियों की कमियां बताने में। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। साथियों, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर जो है चर्चा बच्चों को जो है कहानियां रचने में बहुत मदद करती है। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना और छात्र की उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति कराना और छात्र की आंगिक चेष्टाओं को परिष्कृत करना। प्यारे साथियों, इसमें जो है तीसरा राइट हो जाएगा बिल्कुल। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है छात्र की उदात्त भावना का संवर्धन और रसानुभूत कराने से है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध और शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध और पठन बोध। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना राइट आंसर बिल्कुल पहला हो जाएगा। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग जो है भावबोध से है। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक किंडरगार्टन कक्षा में एक बच्चे से खाली स्थान की अपेक्षा करना अनुचित होगा। अन्य साथियों की देखभाल करना, शिक्षक की आज्ञा का पालन करना, सामूहिक गतिविधियों के लिए सामग्री लाना। यह ध्यान रखना कि मिट्टी के काम में क्ले वर्क के बाद सफाई का समय कब होता है। प्यारे साथियों, इसमें जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल। एक किंडरगार्टन कक्षा में बच्चे को जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि मिट्टी के काम के बाद सफाई का समय कब होता है। प्यारे साथियों, ये ध्यान में होता है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षार्थियों के बीच में व्यक्तिगत मतभेदों से निपटने के लिए अपनाई गई निम्न में से कौन सी उपचारात्मक कार्य योजना कक्षाओं के बाहर सीखने में सहायता प्रदान करती है? डाल्टन योजना, मॉरिसन योजना, विनेटका योजना और किलपेट्रिक योजना। प्यारे साथियों, इसमें जो है डाल्टन योजना बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। साथियों, ये थे अपने हिंदी शिक्षण वीडियो के कंप्लीट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपने इस वीडियो में जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे पहले वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको लिंक से द्वारा देख सकते हैं। प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लाते रहते हैं आपके अपने जीके वीडियो चैनल पर। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को जो है सपोर्ट जरूर करना। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार प्रश्न लाते रहते हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।